कहे मालिक अश्तर, हम तेरे सनागर, हम तेरे नौकर। जैसे कि रमज़ान के आखिरी अय्याम में आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान का, तो इस हवाले से फुर्सतों से कैसे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है? रमज़ान मुबारक की वाक़ई सबके लिए एक वो भी है, जिस तरह से हमारे लिए खुशी की लहर थी कि रमज़ान मुबारक जब शुरू हुआ था तो एक उम्मीद होती है हर इंसान को कि खुदावंद मुताल की तरफ से इस तौफ़ीक़ के ऊपर के मेरे पास ऐसा मौका है कि खुदा ने खुद अपनी मेहमानी के अंदर तलब किया है। तो ऐसे ही बिल्कुल मैं कहूँगा कि इमाम सज्जाद के कुछ जुमले अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या फरमाते थे। आप फरमाते थे कि जब रमज़ान आता है तो इमाम सज्जाद दुल्हन की तरह रमज़ान का इस्तेमाल करते थे, और वाक़ई आपकी हालत गैर होती थी जब रमज़ान जा रहा होता था इमाम सज्जाद के घर में, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में ऐसा लगता था कि जैसे उनके घर से एक जनाजा उठ रहा है। ये हालत इमाम सज्जाद की होती थी, जिसमें इमाम की वो दुआ भी बहुत मारूफ जो सहीफ़ सज्जादिया में भी मौजूद है और वफ़ातुल जिन्ना में भी उस दुआ को अलग से विदाए माह मुबारक रमज़ान के तौर पर नकल की है। तो उसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि अभी तक अगर कुछ जैसे मैंने गफलत में गुजारा माह मुबारक रमज़ान, तो अभी तक अगर कोई मुझ जैसा कोई गाफिल है तो वो ये देख सकता है कि जो चंद फुर्सतें हमारे पास बाकी रह गई हैं, कम से कम उन फुर्सतों की रातों में और उन फुर्सतों के दिनों में और उसकी सहर के अंदर और उन फुर्सतों को गनीमत समझे। जैसे अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं गनीमत फुर्स की फुर्सतों को गनीमत समझो, ये बादलों की तरफ उतर जाती हैं। और हमने देखा वही रमज़ान जो अभी एक रमज़ान, दो रमज़ान, तीन रमज़ान और ऐसे ख़त्म हो गया और ऐसा ऐसा कि हम उसके आखिरी हफ्ते में आखिरी 5 दिन हमारे पास, आखिरी 5 दिन तो फिर भी जो फुर्सतों से इस्तेफादा करते हैं अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि वो फुर्सतों को गनीमत समझे और वो फिर भी कुछ ना कुछ इसके अंदर अपना हिस्सा डाल पाएंगे। उन दुआओं को जिसको हम अभी तक नहीं पढ़ पाए तो कम से कम उनको तर्जुमा एक दफ़ा उसके मालूम यानी उम्मत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना सर्फ कर ले। अभी अगर तवज्जो नहीं आखिरी अय्याम में वो कर ले, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें आ सकती हैं। कुरान मजीद की तिलावत का वक्त नहीं निकाल पाया, अगर मैं सिर्फ अरबी पढ़ता था, अब थोड़ा सा समझ के पढ़ लूँ कुरान मजीद तफसीर, इतना उन्स मेरा हो जाए इन दुआओं के साथ और कुरान के साथ कि अगर रमज़ान ख़त्म भी हो जाए तो दुआएं ख़त्म ना हो, कुरान ख़त्म ना हो, तिलावत ख़त्म ना हो, खुदा के साथ जो राब्ता है वो ख़त्म ना हो। आखिरी अय्याम अहद के लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा मेरे लिए वही जो मेरे दिल के अंदर बहार था कुरान, अब मेरे दिल को ऐसा बनाते कि मैं रमज़ान के बाद भी तेरे साथ वही ताल्लुक़ रख सकूँ जो अभी गुनाहों से गुरेज़ कर रहा हूँ। और मुझे कभी रमज़ान की वजह से शर्म आती है, कभी कुरान की वजह से शर्म आती है। वो गुनाह जो मैं रमज़ान के अलावा करता था खुदावंद मुताल से रमज़ान के अंदर मांगना, जो मतलब खुदा की दुआओं में से भी एक है कि इंसान एक तो ये दुआ करे कि खुदावंद मुताल इस रमज़ान को मेरा आखिरी रमज़ान करार ना दे और मेरे लिए रमज़ान की फुर्सतों को अगले साल भी करार दे, मफ़हूम उसका ये। और वो दुआ कल पढ़ना हमारे लिए मसलहत थी। और दूसरा वो कहते हैं अगर खुदा ने मेरे लिए सोच लिया है, मेरे लिए क़ज़ा ये है, क्या कहते हैं कि ये मेरा आखिरी रमज़ान है, तो खुदावंद मुताल रमज़ान का जो हदफ है उसको हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि मैं महरूम ना रहूँ इसके अंदर, बल्कि मैं इसके अंदर मरहूम बनूँ। मरहूम यानी वो रहमतें, वो बरकतें, वो मग़फ़िरत मुझे हासिल हो जाए और वो कि मैं इससे सुरखरू हो जाऊँ रमज़ान से और इससे पूरा इस्तिफ़ादा हासिल करूँ। इस माह से मैं पूरा इस्तिफ़ादा हासिल। ऐसे ही कि जैसे कुछ लोग आखिर में अभी एहतिकाफ़ का एहतमाम हो रहा है, एहतिकाफ़ में बैठ रहे हैं कि चलें अब हम फुल टाइम खुदावंद मुताल की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और ये वही करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा अपने टाइम से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर लेंगे। ये आखिरी फुर्सतों में इस तरह से किया जा सकता है कि विदाई माह रमज़ान की दुआ हम आखिर में चांद रात को पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक हसरत ही रह जाती है चंद घंटे बाद। एहतिकाफ़ में 3 दिन आप दुनिया से लाताल्लुकी का ऐलान करके सिर्फ अल्लाह के घर में क़याम कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कमी जो रह गई है उसको आप क्वांटिटी से किसी तरीके से पूरा करेंगे। आप मुकम्मल क्वांटिटी दे दें तो वो क्वालिटी के साथ अगर हम ये कम क्वांटिटी भी देंगे तो क्वालिटी के ज़रिए से उसको ज़रिए से उन 3 दिनों के अंदर भी वो अगर खुदा की बरकतें शामिल हाल रही तो उसको हम कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगा कि माह मुबारक के रमज़ान के आखिर में जो दुआ हम विदा माह रमज़ान के विदा की मुस्ताहब पढ़ना, जो कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी है और इसी तरीके से इमाम सज्जाद से भी है, ये दुआ है। इस दुआ को आखिरी दिन के लिए मत रखें कि फ़कत चांद रात को ही पढ़ें कि उसके बाद कोई फुर्सत ही ना रहे। खुद बंदे हक़ीर की एक कोशिश ये रही है अपने असातीज़ की फरमादाद और उनके फरामीन की बुनियाद पे कि इन दुआओं को अभी से तकरार करना शुरू कर दें। विदाई माह मुबारक रमज़ान में इमाम सज्जाद जो रमज़ान को खिताब कर रहे हैं कि रमज़ान तुझ पर मेरा सलाम हो और रमज़ान मैं तुझको ऐसे विदा कर रहा हूँ, और मैं ये जुमले हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकरार करें ताकि शायद ये हसरत माह रमज़ान की जाने की हमें मुतवज्जह कर दें इन फुर्सतों से इस्तेफ़ादा करने की। कहे मालिक अश्तर, हम तेरे सनागर, हम तेरे नौकर।